So, hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed about the different types of supports and the reactions provided in those supports. So, you know that whenever the motion is restricted, we have a reaction in the direction opposite to the direction of the motion. तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रिएक्शंस कैलकुलेट कर रहे थे, सपोर्ट रिएक्शंस, तो पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। तो इसमें हमने क्या किया था कि बेसिकली हम लोगों ने इसमें तीन प्रिंसिपल्स हम लोग लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। और उन प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले सिग्मा क्या कराया था हम लोगों ने, वी हैव अप्लाइड सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाला अप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड देन सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये भी लगाया, और तीसरा मोमेंट वाला लगाया। तो हमने क्या किया, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लिया और मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेने के बाद हम लोगों को आर बी की वैल्यू मैंने बोला था कि बताओ आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो बोला था। ए पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लेते हो सिग्मा एम इक्वल्स टू 0, तो हमने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया। अब ए पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन लगेगी, एक तो आर ए वी लग रहा है और एक आर ए एच लग रहा है, क्योंकि ये दोनों जो रिएक्शन है उन दोनों रिएक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट ए से ही पास हो रही है, तो इसलिए इनका मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो मैंने लिखा था आर ए वी इंटू 0 प्लस आर ए एच इंटू 0 प्लस अगला वाला क्या है 10, तो ये वाला फोर्स लग रहा है 10, यहां से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ए पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे। ये क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे करके नीचे की ओर, तो हमने मान लिया कि क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव आ गया, या क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर रख दो, तो 10 इंटू डिस्टेंस 4 हो गया। इसके बाद हमने देखा था अगला वाला फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट फोर्स है आपका 15 sin 30, तो 15 sin 30 ये वर्टिकल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 ये है और 2 ये है, 6 हो गई, तो 6 इंटू 15 sin 30, तो वही लिखा था मैंने, देखो 15 sin 30 इंटू 6, 15 sin 30 इंटू 6 डिस्टेंस आ गई। अगला वाला कौन सा फोर्स लग रहा है, नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग इज, ये 20 तो इंक्लाइन था, तो अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो कितना था 20 sin 30, 20 sin 30 फोर्स लग रहा है। किस तरफ लग रहा है भाई, यहां से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 4 ये रहा, 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो टोटल 10 हो गया। तो 20 sin 30 नहीं होगा, 45 होगा, 20 sin 45 इंटू 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 45 है, तो 30 की जगह पर आया आपको 45 आ जाएगा, इसको सही कर लेना। ट्वेंटी साइन 45 डिग्री, ये बन गया 20 sin 45। अब बोलोगे कि सर ये बताइए, ये जितने भी मोमेंट थे वो सारे क्लॉकवाइज थे, और क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर रखेंगे। अब ये वाली रिएक्शन लग रही है आरबी, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी ऊपर की ओर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स आपका आरबी हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, तो ये आ गया आपका 12 इंटू आरबी, है ना, 12 इंटू आरबी आ गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, या आप क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर रख दो, या फिर विद साइन रखो, पॉजिटिव को या क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान के भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जब हमने इसको लिया और मैंने बोला कि सर कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, सर आप ये बताइए क्या हम मोमेंट ए पॉइंट की जगह मोमेंट इस वाले पॉइंट पे भी ले सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, बट आंसर विल नॉट चेंज, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि सर ये 15 cos 30 वाला इसका मोमेंट क्यों नहीं लिया, या इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 20 cos 45, इसका मोमेंट क्यों नहीं लिया, बताओ क्यों नहीं लिया मैंने, टेल मी, बोलो। किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए के अबाउट लें या बी के अबाउट लें या सी के अबाउट लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां पर ले सकते हैं। चाहे तो मैं ए के अबाउट भी ले सकता, चाहे बी के अबाउट भी ले सकता था, ये नहीं है कि यहाँ पर हिंज्ड है इसलिए ए के अबाउट लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेरिवेशन जो कंडीशन है वो बोलती है सिग्मा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो वो 0 होगा, चाहे ए के अबाउट या इसके अबाउट या इसके अबाउट या इसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे दैट विल बी 0,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि अभी हम लोगों ने जब मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट लिया तो 15 sin 30 को कंसीडर किया था, 20 sin 45 को कंसीडर किया। भाई इसका जो 20 वाला लोड लग रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो होगा। 15 इसका हो जाएगा 15 cos 30, इसका हो जाएगा 20 cos 45। तो इनको मैंने क्यों नहीं लिया मोमेंट के साथ? हालांकि मैंने इन दोनों को भी ले लिया है, इसको भी नहीं लेना चाहिए था। तो इनको क्यों नहीं लिया है? इनको इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसीलिए इनका मोमेंट 0 हो जाएगा। लेना तो मुझे ये भी नहीं चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिया कि ये 0 क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ मुझे क्या आ रहा है। यहां से आर बी की वैल्यू कितनी आ रही है, टेल मी। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, किसी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो गया 0, 10 इंटू 10, 4 इंटू 10, ये 10 40 हो गया, आपको 40 हो गया। 15 sin 30, sin 30 होता है 1/2, 1/2 इंटू 6 3, 45 ये हो गया। और sin 45 इंटू 20 200 इंटू sin 45 कितना होता है 1/√2। ये सब जोड़ के बताओ और उसमें फाइनल में 12 से डिवाइड कर देना। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबी। आरबी की वैल्यू कितनी आ रही है? 18.86। गुड। किसने बताया ये आंसर? हाँ जी सर अभिषेक। ये किलो न्यूटन में आएगी, विद यूनिट आपको बताना है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आ गई वो कितनी आ गई? 18.86। अब हमें ए पॉइंट पर रिएक्शन भी चाहिए। आर ए वी कितना हो जाएगा? आर ए वी कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है इस इक्वेशन में, देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन, कहां गई इक्वेशन? सिग्मा। इस वाली इक्वेशन में देखो आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 31.64। तो ये आर बी की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दो। पुट द वैल्यूज ऑफ आर बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आर ए बी कितना हो जाएगा? यहां से आर ए बी कितना हो जाएगा? सो आर ए बी विल बी 31.64 माइनस आरबी, है ना, माइनस आरबी। और आरबी की वैल्यू आपने बताया अभी अभी मुझे कि सर उसकी वैल्यू कितनी है? 18.86। तो बताओ यहां से आर ए वी कितना मिल गया? वर्टिकल रिएक्शन कितनी मिल गई ये पॉइंट पर? 12.78 किलो न्यूटन। 12.78 किलो न्यूटन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए पॉइंट पे दो रिएक्शन लग रही हैं, एक तो वर्टिकल ये वाली हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ये वाली हो जाएगी। कहां गई हॉरिजॉन्टल वाली? ठीक है, तो ये 3 आंसर हो जाएंगे आपके। अब कभी कभी आपसे बोला जाता है कि नहीं भाई हमें ए पॉइंट पे नेट रिएक्शन कितनी है वो बताओ। तो ये आर ए एच ये हो गया, आर ए बी एच हो गया, तो रिजल्टेंट रिएक्शन ऐसे करके जा रही होगी, इस ए पॉइंट से पास होते हुए जा रही होगी। ठीक है, और वो कैसे निकालेंगे? √r² प्लस a², वहां से निकाल देंगे। इफ रिजल्टेंट रिएक्शन at A is asked, then it will be कितनी हो जाएगी? R is equals to √RAH² प्लस RAV²। अब बोलोगे सर ये आपने cos थीटा वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला पता था ना, R इज इक्वल्स टू √P² प्लस Q² प्लस 2AB cos 2PQ cos थीटा। ये फला था फॉर्मूला के नहीं, और थीटा 90 हो जाएगा, इसलिए फाइनल वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो चाहे तो आप ये वाला ये भी निकाल कर लिख सकते हैं, और चाहे तो ये तीनों रिएक्शन आप एक साथ लिख देंगे। आर बी कितना आया है वो लिख देंगे, आर ए वी कितना आया है, और आर ए एच कितना आया, तीनों एक साथ लिख देंगे यूनिट के साथ। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां या तो यही कर सकते हो या वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा, सॉल्व करो। कैसे करेंगे पहले तो आप मुझे ये बताओ।
फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट ए एंड बी इन द बीम ए बी एज शोन इन द फिगर। अब बोलोगे कि सर इसमें जो सपोर्ट है हमारी, ये वाली तो हिंज्ड सपोर्ट है, ठीक है, इसमें जो रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल को इसमें एच ए लिख दिया है और इसमें वर्टिकल वी ए लिख दिया है। अब इसमें क्या है, जो आपका ये जो रोलर सपोर्ट है ना, वो जो रोलर सपोर्ट था उसको टिल्ट कर दिया गया है, ऐसे करके बना दिया गया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोले कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। तो भाई हमेशा याद रखना है कि जहां पर आपका ये कांटेक्ट होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन होगी वो इस तरीके से, ठीक है। तो जो रिएक्शन लगेगी, रिएक्शन तो एक ही लगेगी, तो वो यहां पर आर बी इस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है, बोलो। और वैसे यहां पर दिया भी हुआ है आर बी, ये दिया हुआ है, नहीं दिया है तब भी आपको पता होना चाहिए जो प्लेन होता है, जिस प्लेन पे आपका रोलर चलेगा उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी और वो लगेगी केवल एक, ठीक, बोलो। सर आरबी फिर से बता दिए। मैं ये बता रहा हूं, जैसे ये अगर मेरे पास रिएक्शन है, जैसे अगर मेरे पास ये समझ लो कि ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है, तो इस पर रिएक्शन कहां होती है? वर्टिकल होती है, अपवर्ड अपवर्ड जो होती है, क्यों? क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। द रिएक्शन विल एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन पे या जिस सरफेस पे आपका रोलर चल रहा है, ठीक है। अगर इस रोलर को मैं टिल्ट कर दूंगा, ऐसे करके चला दूंगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो प्लेन पर लगेगी, इसकी रिएक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, ठीक है। ओके सर, समझ में आया? तो वही कंसेप्ट बस यहाँ पर फॉलो करना है आपको, द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो हियर। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ भाई। तो आप लिख लेंगे लेट द रिएक्शंस एट ए आर एच ए एंड वी ए। VA are the horizontal reaction at A, sorry, HA is the horizontal reaction at A and VA is the vertical reaction at A and the reaction at B is equals to RB। ये मान लेते हैं RB जो रिएक्शन है वो B पॉइंट पर रिएक्शन है, यहाँ पर B पॉइंट पर रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले तो मैं 1 बाय 1 पूछ लेता हूँ, और जो लोग ना स्टार्ट में आते हैं उसके बाद क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं नोटिस कर रहा हूँ, और उसके बाद इकट्ठा ही पनिशमेंट मिलेगा उनको। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन गया, देखो। पहला जो है ये लड़की, क्या नाम है इसका, सदफ अंजुम, ये गायब हो गई है, डेली ऐसा ही चलता है इसका। और अगला कौन है, तो हमेशा बताइए एक रूल आप मतलब ये समझ लो, नोट बांध लो कि एक रूल यही है कि अगर रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है तो हम ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में। और अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेंगी। समझ गए या भी नहीं समझे? अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम में अगर रिएक्शंस पूछी गई हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और अगर रिजल्टेंट पूछा जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। उन सारे फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट क्या होता है वो निकालना है। तो जब नेट इफेक्ट निकालना होता है तो उसमें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करते, उसमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं। उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसा है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि सिस्टम कैसा है, कैसा फोर्स सिस्टम है। मैकेनिक्स में हम जो भी बात करते हैं, वी जनरली कंसीडर द प्रॉब्लम इज, अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें एक चीज हमें बांधनी होती है, एक चीज हमें पता होनी होती है कि हम फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, फोर्स सिस्टम की बात करते हैं, किस टाइप का फोर्स सिस्टम है। हम लोग 3D में बात नहीं करते हैं ज्यादातर, हमें 2D में मतलब रहता है कि सारे फोर्सेस अभी 2D के कंडीशंस के हिसाब से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है।
3D में बात नहीं करनी है, किस में बात करनी है, 2D वाले में बात करनी है। तो 3D 2D में क्या कंडीशंस होती हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका सिस्टम जो भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो कॉन्करेंट कोप्लेनर होता है आपका सिस्टम, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर कॉन्करेंट होगा। और दूसरा होगा जो प्रॉब्लम्स आती हैं कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होगी। जबकि नॉन कॉन्करेंट में कोई फोर्स अगर है, एक फोर्स मान लिया ऐसा जा रहा है, कोई फोर्स ऐसा जा रहा होगा, कोई फोर्स मान लिया ऐसा जा रहा है, इन सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे पास नहीं होगी। दिस इज द कंडीशन। अब आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सिस्टम कैसा है, कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है, बताओ। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं कि सर 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम इक्वल टू 0 सर होती है नहीं होती सर? होती है ना। इस वाले में मोमेंट लगेगा बेटा, अगर लाइन ऑफ Yes, एक्शन sir. दूर है तो मोमेंट लगेगा। तीसरी कंडीशन सिग्मा एम इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन इस वाले सिस्टम के लिए हैं। अगर कॉन्करेंट होता तो ये तीसरी वाली गायब हो जाती है, केवल पहली और दूसरी रह जाती है। इतना क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। अब इतना अगर क्लियर है तो अब मेरी बात सुनो, इस सिस्टम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर कि कहां कहां पर रिएक्शंस लगती हैं और कितने टाइप की। ये मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूं कि किस टाइप की सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं। ये बताया कि नहीं बताया? बताया ना। अब देखो इसमें इसमें क्या है, ये ए पॉइंट पर हिंज्ड सपोर्ट है, लिखा नहीं है लेकिन ये बोला गया है। इसमें 2 रिएक्शंस लिखी है ना, वी ए लिखा है, वर्टिकल रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट आपका हिंज्ड सपोर्ट है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका सपोर्ट हिंज्ड है। तो ये हो गया वी ए और एच ए, तो यहां पर सपोर्ट हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर बात करेंगे पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है, एक एस टाइप का रोलर बना हुआ है, देखो ऐसा रोलर बना हुआ है ना, रोलर सपोर्ट है। अब रोलर सपोर्ट पे मैंने बोला था कि हमेशा जो रिएक्शन लगेगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी। कैसी लगेगी? प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी या नहीं लगेगी, बताओ। यस सर, ऊपर की साइड लगेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन आपका कैसा है, ये वाला प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये प्लेन है आपका, ये वाला देखो, ये वाला प्लेन है कि नहीं? इस वाले प्लेन को देखो, ये प्लेन दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल से यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन लगेगी वो अपवर्ड लगेगी कि नहीं लगेगी? इस प्लेन के अपवर्ड, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी ऊपर की ओर कि नहीं लगेगी? देखो लगेगी या नहीं, बताओ पहले ये बताओ। ऐसी लगेगी कि नहीं? इसको हमने बोल दिया है आरबी। आरबी क्या है? जो पॉइंट बी पर सपोर्ट रिएक्शन है जो कि रोलर सपोर्ट की वजह से आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना? चलिए हाँ, अब आगे आप सुनो, अब आगे मेरी बात सुनो। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जितने भी फोर्सेस इसमें उल्टे सीधे लगे हैं, उल्टे सीधे का मतलब किससे है? उल्टे फोर्सेस का मतलब क्या है? पॉइंट पे नहीं लगे हुए ना ना ना, इंक्लाइंड लगे हैं। या तो वर्टिकल में नहीं लगे हैं या हॉरिजॉन्टल में नहीं लगे हैं। समझ में आया? फोर्सेस हम ये मानते हैं या तो वर्टिकल में हो या हॉरिजॉन्टल में हो, इसके अलावा कहीं और लगे हैं तो वो दिक्कत करते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, चलो वो बाकी ज्यादा चीज छोड़ो। तो ये क्या है, जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है ठीक है, वर्टिकल है ठीक है, लेकिन जो इंक्लाइंड है उसमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन सारे फोर्सेस को देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उनको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले रिजॉल्व कर दो इस वाले फोर्स को, कितना 60 किलो न्यूटन का। 60 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो इंक्लाइंड लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे यहां से। तो बताओ इसके कितने पार्ट होंगे, कंपोनेंट होंगे। एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर एक्ट करेगा राइट साइड में, करेगा या नहीं बताओ जल्दी से, है ना।
बोलो, यस सर। ये 60 किलो न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा डाउनवर्ड, और एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है, जो यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, 60 साइन 60 होगा, और जहां से एंगल बनाता है वो किस में आता है, कॉस में आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 60 कॉस 30, 60 cos 60 30। 60 कॉस 60, सॉरी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अगला देखो, यहां पे देखो, अब इस पॉइंट की बात करते हैं। ये 80 किलो न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लगा है, अंदर की ओर इस तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड होगा, होगा कि नहीं, और एक कंपोनेंट कहां होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? सर लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, क्योंकि अंदर की ओर आएगा, एक कंपोनेंट इसका अंदर की ओर आ जाएगा। इस कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 sin 80 75 आ जाएगी, 70 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 cos 80 70। cos 75। जितना एंगल बनेगा वहां से निकालेंगे, कोई दिक्कत इसी में नहीं। नो सर। अब बात करते हैं ये 60 वाला जो फोर्स लगा है, सॉरी 50 किलो न्यूटन का, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू होगी 50 sin 60। साइन 60 हो जाएगा, और एक कंपोनेंट बताओ लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा इसका? राइट में सर। सर राइट में। राइट में कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, सर 50 cos 60। 50 cos 60। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। अब समझ में आएगा अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये है कि भैया जो रिएक्शन लग रही है ना हमारी, वो कैसे लग रही है, वो हमारी इस तरह, वो जो रिएक्शन हमारी लग रही है, माइक ऑफ करो, डबल चला रखा है, हाँ। अब देखो, अब मैं रिएक्शन की बात बता रहा हूं। इसमें जो रिएक्शन मैंने बोला था कि ये ऊपर की ओर लगेगी, ये बी पॉइंट यहां पर है, तो इसमें रिएक्शन कैसे जाएगी, ऐसे करके जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। अब ये रिएक्शन आपको पता है, याद रखना, अगर ये वाली रिएक्शन ऐसे जाएगी तो यहां से कितना एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, ये पूछना है। तो कितना एंगल बनाएगी, 60। अब बोलोगे सर ये 60 कैसे हो गया, सुनो मेरी बात। इसमें आप देखोगे ये प्लेन ऐसे बन रहा है, और ये कैसे बन रहा है, ये 30 है, और ये जो रिएक्शन बन रही है वो ऐसे करके जा रही है ऊपर की ओर, जा रही है कि नहीं जा रही है, बोलो। आर बी जा रहा है ऊपर प्लेन के परपेंडिकुलर, जल्दी से बोलो फिर बेटा, टाइम हो रहा है, जिससे कि मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा। ये जा रहा है। अब इस वाले प्लेन के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। 90 होगा ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे की ओर ले आओ, और नीचे की ओर ले आओ, और नीचे की ओर ले आओ। अगर ये एंगल 90 है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला सर 90 होगा। ये भी 90 होगा। और आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल बनना है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, यस सर। यस सर। ये एक ट्राइंगल बनना होगा, देखो ये ऐसे और ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। अब ये एंगल पता है कितना है, 30, और ये एंगल पता है कितना है, 90। तो ये कितना बच गया हॉरिजॉन्टल के साथ, सर 80 ना, वो सॉरी 60 बच गया ना। ट्राइंगल की जो भी टोटल एंगल का जो सम होता है 180 होता है, 180 में से 90 घटा दो तो 80 बचा, 30 और घटा दो 60, तो ये 60 डिग्री हो गया। इसीलिए ये 60 डिग्री रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके सर। यस सर। अब इसके कितने कंपोनेंट होंगे, ये इंक्लाइंड फोर्स है कि नहीं, एक तरीके से ये जो रिएक्शन है वो इंक्लाइंड रिएक्शन है या नहीं है, बस ये बता दो फटाफट जल्दी से। इज इट इंक्लाइंड और नॉट, इंक्लाइंड है, बोलो। ये आरबी जो रिएक्शन है वो इंक्लाइंड रिएक्शन है कि नहीं, बोलो। और इंक्लाइंड नहीं आया। अगर इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे, इंक्लाइंड रिएक्शन है तो क्या करेंगे, बोलो बोलो सर एक बार इंक्लाइन बता दीजिए क्या होता, भूल गया बेटा। रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में।
ब्रेक करेंगे ना बेटा ये बोला है ना, ये भी तो इंक्लाइंड थे, ये फोर्स थे, ये रिएक्शन है, तो इनको वर्टिकल में हम और हॉरिजॉन्टल में हमने कन्वर्ट किया कि नहीं किया, वही यहां करना है। ठीक है, साइन एंड कॉस में ब्रेक। बिल्कुल साइन और कॉस में इसको ब्रेक करेंगे, करेंगे कि नहीं? क्योंकि सर। हमारा, हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम हो, अगर टेढ़ी प्रॉब्लम है तो हम उसको सीधा कर लेंगे, बस सीधा कर लेंगे। जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट किया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं अब इसको। तो इसका एक कंपोनेंट तो ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करके जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक ये ऊपर की ओर जाएगी रिएक्शन, और एक ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आर बी, बोलो कितना होगा, सर आर बी कॉस आर बी साइन 30 साइन 30 साइन 60 साइन 60 सॉरी। और ये कॉस 60। आर बी कॉस 60। अब बोलोगे सर आप, हमें ये समझ में नहीं आया, ये 60 तो यहाँ बनना है, तो बेटा अगर ये वाला एंगल 60 है तो अगर ये हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये जेड नहीं बन जाएगा ऐसे करके? देखो जेड बन गया कि नहीं, ये भी तो 60 हो जाएगा, ऐसे करके जेड बन गया ना, तो ये भी 60 होगा। यस सर। तो यहां से एंगल बनेगा आर बी कॉस 60 यहां से। अब यहां तक कोई दिक्कत, अगर ये समझ में आएगा तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अभी तो सिंपल लोड लगे हैं बेटा, इसके बाद यूडीएल लगा होगा, यूवीएल लगा होगा, मूवमेंट लगा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जल्दी से कर लेते हैं हम इसको, ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइम वैसे हो गया, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, बोलो सर। एक्स एक्सिस से अलोंग हमें एफ एक्स निकालना है, ये ऐड करके सारे फोर्सेस को। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाले फोर्सेस किसके बराबर रखने हैं, राइट वाले फोर्सेस के। तो लेफ्ट में कौन, पहले ये बताओ, राइट लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? क्या ये लेफ्ट में लग रहा है? अच्छे, माइक ऑफ करो बेटा, माइक जिसका भी आवाज है। एच ए लेफ्ट में लगा है, राइट में लगा है? बोलो, लेफ्ट में लगा है, राइट में लगा है, राइट में लगा है। तो अभी इसको छोड़ देंगे, तो राइट वाले एक तरफ लिख देते हैं। सर खाली सर एक ही तो लगा है सर लेफ्ट में। हाँ हाँ चलो, ये वाला राइट में लगा है, ये वाला राइट में लगा है, तो प्लस कर देंगे 60 cos 60। ये भी राइट में लगा है, ये लेफ्ट में लगा है, ये लेफ्ट में लगा है ना, तो जी सर। लेफ्ट में कौन सा, एक तो ये राइट में लगा है, ये राइट में लगा है, ये लेफ्ट में लगा है, ये राइट में लगा है, ये लेफ्ट में लगा है। तो राइट में अभी ये वाला और लग रहा है 50 cos 30 वाला 60। देखो सही है कि नहीं सर? 50 साइन 60। नहीं भैया यार, ये देखो ना, अच्छा कॉस, सॉरी ये वाला लगा है ना, एक तो राइट में ये लगा है, एक राइट साइड में आपका लगा है 60 cos 60 लगा है, और एक राइट साइड में ये वाला लगा है 50 cos 60। ये फोर्स किसके बराबर हो जाएंगे? लेफ्ट वाले फोर्स के। लेफ्ट में कौन सा फोर्स लगा है? एक तो ये लगा है 80 cos 75, 80 cos 75, और कौन सा लगा है लेफ्ट में? 60 cos 60, आरबी cos 60, आरबी cos 60 है ना, इसके अलावा कोई और रहेगा? 50 cos 60 तो राइट में लगा है ना, राइट साइड की तरफ। ये जो साइड का मतलब है बेटा, राइट साइड का मतलब है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है या लेफ्ट साइड में जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, नहीं, डायरेक्शन किस तरफ मतलब डायरेक्शन देखनी है कि किधर लेके जा रहा है इसको। ये वाला फोर्स इसको राइट में लेके जा रहा है, और ये वाला फोर्स इसको लेफ्ट में लेके जा रहा है। ठीक है, ओके, यस सर। चलिए, तो बाकी ये हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स अप्लाई किया है। ये वाला हमने सिग्मा एफ एक्स अप्लाई किया, इसी तरीके से सिग्मा एफ वाई अप्लाई करेंगे, और इसके बाद मोमेंट वाला अप्लाई करेंगे, फिर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
तो यार थोड़ा सा हम लोगों को फास्ट होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाली क्लास वैसे हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।